Dear students, you are with हरवीर सर। हम आपको बता रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम पिछली वीडियो में आपसे बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्पेशल टाइप्स के आपको मैं सेंटेंस दूंगा, कुछ नियम बताऊंगा इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ स्पेशल टाइप्स के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, जिनमें कि बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा डर लग जाता है कि इसमें तो ये शब्द आ गया, इसमें ये शब्द आ गया, इसको मीन्स आप सोचते हैं कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन इन सच सेंटेंसेस। तो मैं आपको बताऊंगा कि इट इज़ वेरी सिंपल। तो आपने वो वीडियोस मेरे पहले देखे होंगे और ये वीडियो में आपको दे रहा हूँ स्पेशल टाइप्स के कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, जिसके लिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ नियम दूंगा। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। तो होता क्या है कि कभी कभी वोकेटिव केस, यानी कोई जो नाउन होता है वो वोकेटिव केस में आ जाता है। यानी जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आपका कोई नाउन वोकेटिव केस में होता है तो उससे बच्चे सोचते हैं कि इसको हम कहाँ लगाएं, किस तरह से इसका यूज़ करें। तो जो नाउन आपका वोकेटिव केस में आ रहा है, वोकेटिव केस का मतलब है कि उसमें आपको एक नाम और दे दिया उसने और फिर अपना सब्जेक्ट लिख दिया, तो वो वोकेटिव केस कहलाता है। यदि वोकेटिव केस में आ रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसको क्या करेंगे, आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। आप वोकेटिव केस का जो नाउन होगा वो आप रिपोर्टिंग वर्ब का उसे ऑब्जेक्ट बना लेंगे। बाकी जिस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उन नियमों को आप, उन रूल्स को आप फॉलो कर लेंगे। जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मनु यू आर वेरी लेजी। अब यहां पर यू और मनु एक ही पर्सन के लिए हैं, तो यहाँ जो मनु है वो आपका वोकेटिव केस हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ही टोल्ड मनु दैट। अब यहाँ मनु को हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया, बचा आपका यू। यू को आप मनु के अनुसार बदल देंगे तो हो जाएगा सी वॉज वेरी लेजी। तो देखा आपने, हुआ ना, कितना सिंपल हो गया ये कि केवल वोकेटिव केस को हमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेना है। यदि आप डायरेक्ट नहीं बनाते हैं तो आप इसे ऐसे करके देख लें, ही सैड टू मनु। यहाँ इसको तो आप आसानी से बदल ही लेते हैं, तो यहाँ हम इसे डायरेक्ट इस तरह से रख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का उसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यानी नियम हमारा बना कि यदि कोई नाउन वोकेटिव केस में है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यदि कोई नाउन वोकेटिव केस में है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बाकी नियम हम ज्यों की त्यों फॉलो करते हैं। तो आप फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और इसे नोट कर लीजिए। वोकेटिव केस आपको समझा दिया है, यानी दो सब्जेक्ट साइड बाय साइड हैं,
एक ही व्यक्ति के लिए हम एक को नाम लेकर के एक नाउन लिख देते हैं, तो वो हो जाता है वोकेटिव केस, और आप इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं। फटाफट से आप लिखते जाएं। दूसरे हम चलते हैं। ये तो रही हमारी वोकेटिव केस की बात। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट नरेशन में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका इनडायरेक्ट बनाते समय कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे आपका यू सी, वेल, इस तरह के शब्दों का इनडायरेक्ट, आपका रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के शब्द आपको पाए जाते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब आपको इस तरह के शब्द पाए जाते हैं, यू सी, वेल, इस तरह के शब्द आपके रिपोर्टेड स्पीच में हैं, तो उनका इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे कि इन शब्दों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपको ये ध्यान ही नहीं देना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपके यू सी या वेल इस तरह के शब्द आ रहे हैं, तो आप ये मान लो कि ये है ही नहीं। आपको ये बिल्कुल हटा देने हैं और इनकी तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देना है, तो आपका इनडायरेक्ट आसानी से बन जाएगा। जैसे he said to me, comma, inverted comma, you see, I am fine today। अब यहां पर यू सी है, आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप ये सोच लो कि ये है ही नहीं, सीधा सीधा बना देंगे। ही टोल्ड मी दैट, आई को आप सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। ही वॉज फाइन, और टुडे का हो जाएगा दैट डे, जैसा कि पहले से होता आया है। यानी इस यूसी का हमारे इनडायरेक्ट नरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका नियम बनता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू सी या वेल शब्द आते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें छोड़ देते हैं। आपको ये ध्यान ही नहीं देना है कि ये शब्द कुछ हैं, केवल आपको डायरेक्ट नरेशन में ये शब्द मिलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में आपको इन शब्दों को छोड़ देना है। आप ये मान के चलना है कि ये है ही नहीं, बिल्कुल आपको ये मान लेना है कि ये शब्द है ही नहीं, और उसी हिसाब से आपको फिर इनडायरेक्ट बदल देना है। नोट कर लिया होगा आपने। दूसरे, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि स्पेशल टाइप्स, यानी इनसे हमें ये लगता था आपको कि भाई यहाँ तो यू सी आ रहा है, इसको हम सर कैसे बदलेंगे, यहाँ वेल आ रहा है सर, इसको हम कैसे बदलेंगे। तो आपको इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, इनको बिल्कुल रिमूव कर देना, वहाँ से हटा देना है। आगे हम देखते हैं कि जैसे मान लो नीडंट का प्रयोग हो गया। आपके इनडायरेक्ट स्पीच में नीडंट का प्रयोग हुआ है, तो आपको करना क्या है, उसमें नीडंट वाले वाक्यों में आपको नीडंट में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो आपके प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, केवल उनको करना है, यानी प्रोनाउंस आपको अवश्य बदलने हैं, लेकिन नीडंट में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो नीडंट वाले वाक्यों को आप किस तरह से कर लेंगे, जैसे ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई नीडंट योर हेल्प।
इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ही सेड दैट, आई को बदलेंगे ही के हिसाब से, ही सेड दैट ही नीडंट, योर को आप ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, या ऑब्जेक्ट है नहीं तो आप या तो मी मान लें या फिर कोई थर्ड पर्सन मान लें। ही सेड दैट ही नीडंट माई हेल्प, यहां मैंने मी मान लिया है, आप चाहें तो आप कोई भी फर्स्ट पर्सन मान लें या फिर आप कोई थर्ड पर्सन मान सकते हैं। तो नीडंट वाले वाक्यों में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी नीडंट में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल आपको प्रोनाउन वाले जो शब्द आ रहे हैं हमारे प्रोनाउन, वो प्रोनाउंस में आपको परिवर्तन कर लेना है। अब बात आती है, यानी नियम इसका बनता है बेटा कि नीडंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नीडंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यदि नीडंट वाले वाक्य का आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आप उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। केवल इतना ध्यान रखेंगे कि आपको जो प्रोनाउन संबंधी जो नियम हैं उनको आपको फॉलो करना है, नोट कर लें। अब आगे चलते हैं। यदि मान लो आपको संबोधन करने वाले शब्द आ रहे हैं, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन वाले शब्द आ रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन वाले शब्द आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इस संबोधन वाले शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया हमारा कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब का उसे ऑब्जेक्ट बना दो। दूसरा तरीका हमारा होता है कि उसे एड्रेस एज, उस वाक्य में एड्रेस एज का प्रयोग करके आप बना दें। तो हम देखते हैं कैसे बना देते हैं। जैसे द मदर शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नॉटी बॉय यू आर फाइटिंग अगेन। यहां मदर ने उस लड़के को नोटी कहकर के एड्रेस किया है, तो या तो हम इसे नोटी बॉय को यहां ऑब्जेक्ट बना दें, जैसे द मदर टोल्ड द नोटी बॉय दैट he was fighting again। एक तो ये बात हो गई, या फिर इसी सेंटेंस को हम एड्रेस एज का प्रयोग कर दें। एड्रेसिंग द बॉय एज नॉटी the mother said that he was fighting again। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि यदि संबोधन शब्द हैं तो जिस तरह से आप वोकेटिव केस को ऑब्जेक्ट बना लेते थे, एक तरीका तो ये हुआ आपका कि भाई उस जो एड्रेसिंग वर्ड्स हमारे आ रहे हैं
उनको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लें, अथवा या फिर आप एड्रेसिंग एज का प्रयोग करके सेंटेंस को बना दें। नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। यदि आपका कर्स इट का प्रयोग हो रहा है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट आ रहा है, क्या आ रहा है? कर्स इट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट आ रहा है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को, आपको इसमें बहुत ज़्यादा डरना नहीं है कि इसमें कर्स इट आ रहा है। आपको ध्यान ये रखना है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलनी है। तो जब कर्स इट आ रहा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ, एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ में बदल करके आपको अपना इनडायरेक्ट बना लेना है। जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वुड रादर बी हिज एनिमी। He said, curse it, I would rather be his enemy। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट का प्रयोग हुआ है और वो कह रहा है आई वुड रादर बी हिज एनिमी, अच्छा होता कि मैं उसका शत्रु होता। तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है कि इस कर्स इट को यहाँ से हटाना है और रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ का प्रयोग करना है। तो ये बनेगा आपका ही एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ एंड said that he would rather be his enemy। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब कर्स इट का प्रयोग हो रहा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ में बदल लेना है। नोट करते चलें। नियम आपका मैं लिखे देता हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कर्स इट का प्रयोग हुआ हो तो कर्स इट का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को exclaimed with an oath, exclaimed with an, तो रिपोर्टिंग वर्ब को exclaimed with an, रिपोर्टिंग वर्ब में exclaimed with an oath का प्रयोग करके इनडायरेक्ट बना देते हैं। तो ये हुई बात आपकी कर्स इट की, यानी एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ। इतना आपको ध्यान रखना है कि यदि कर्स इट आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ का प्रयोग करेंगे। अब मान लो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में गुड हेवंस का प्रयोग हुआ है। यदि आपका रिपोर्टिंग
रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवंस का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को आप किस तरह से बनाएंगे इसे नोट कर लें, मैं अभी बता रहा हूं। गुड हेवंस वाले वाक्यों में आपको क्या करना है, वही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसका प्रयोग करके आपको बना देना है। जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड हेवंस आई हैव लॉस्ट माई पर्स। गुड हेवंस का यूज हुआ है, आपको इनडायरेक्ट बनाते समय ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट होता है पश्चाताप करना। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट, आई को फिर बदल दो, ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह से बदल देते हैं, यानी नियम हमारा बना कि गुड हेवंस, गुड हेवंस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देना है। और इस तरह से इस प्रकार के सेंटेंसेस का आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं। दूसरे आगे हम चलते हैं कि मान लो कई बार ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं जिनमें अनरियल कंडीशन होती है, यानी अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है, जिसको हम पूरा कर ही नहीं सकते, केवल हम इमेजिन करते हैं कि भाई यदि ऐसा होता तो, यदि ये होता तो, लेकिन इन रियल ये होता नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को जब आप बनाएंगे तो उनमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि वहां आपको कोई परिवर्तन नहीं करना जहां अनरियल कंडीशन है, जहां पर काल्पनिक हमारी कंडीशन है, शर्त है। जैसे राजेश सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ आई वर अ किंग, यहां पर ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, केवल कल्पना है कि यदि मैं राजा होता। तो ऐसे वाक्यों का आपको इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। राजेश सैड दैट इफ, आई को यहां हमने बदला, ही वर अ किंग। तो ये हुई आपकी बात, जो अनफुलफिल्ड कंडीशन है उसको आप ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये थे आपके कुछ स्पेशल टाइप्स के सेंटेंसेस जो मैं इस वीडियो में आपको ये बताया है
कि भाई स्पेशल टाइप्स के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप किस तरह से बना सकते हैं। तो हुई ना सरल बात। आपको केवल थोड़े से एक दो नियमों को ध्यान से देखना है और फिर इसी तरह के सेंटेंस आपको बनाने हैं। अब मान लो आपका ग्रेट गॉड आ रहा है। अभी हमने बताया कि कर्सेट था, उसमें गॉड हेवंस था। अब मान लो ग्रेट गॉड, इस ग्रेट गॉड का प्रयोग हो रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको आप कैसे बदलेंगे? तो ग्रेट गॉड वाले वाक्यों को आप बदलेंगे फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर। फुल ऑफ डिस्गस्ट निराशा होती है, वंडर आश्चर्य होता है। तो जब हमें निराशा और आश्चर्य दोनों ही चीज होती हैं तो हम कहते हैं ग्रेट गॉड। तो ऐसे उसमें हम बोलते हैं ग्रेट गॉड, यानी दोनों ही चीज होती हैं वहां पे कि डिस्गस्ट भी है और वंडर भी है। तो ग्रेट गॉड वाले वाक्यों को हम रिपोर्टिंग वर्ब को फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर में बदल करके सेंटेंस बना देते हैं। जैसे he said great God, I would rather be his friend। इनडायरेक्ट बनाएंगे फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर he said that he would rather be his friend। तो यहाँ फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स विद वंडर का प्रयोग किया हमने ग्रेट गॉड के लिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, जो स्पेशल टाइप्स हैं, इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सिंथेसिस में काफ़ी आपको ये मदद करते हैं, आपके ट्रांसलेशन में मदद करते हैं। तो इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बता रहा था।